गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हमारी साइंस चल रही है, फर्स्ट लेसन चल रहा है। फर्स्ट लेसन के अंदर हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन किए थे दो, और देखिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर कहता है कि कोई पदार्थ है एक्स, उसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CaO जो होता है। सफेदी करनी है तो सफेदी करने के लिए जो हमारे पास क्या होता है, इसका एक्स कोई विलियन है तो उसका नाम क्या होता है? CaO। ये होगा कैल्शियम और आगे ये ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना जो होता है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? सफेदी करने के लिए करते हैं। फिर दूसरा जो है उसके अंदर क्या कहता है, इसका सूत्र लिखिए। तो सूत्र इसका हो जाएगा हमारे पास CaO। फिर क्या कहता है कि ऊपर लिखे पदार्थ की जो X है उसकी जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। देखिए जब हम इसको जल के अंदर अभिक्रिया करवाते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम इसको पानी के अंदर मिलाते हैं, ये तो बिना बुझा था, अगर इसको हमने पानी के अंदर मिला दिया, जैसी कोई चीज होती है जल रही है, अगर उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ये बिना बुझा जो चूना है वो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca ब्रैकेट OX और ट्वाइस। सारे के सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पानी के अंदर ये मिलाता है तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस। तो ये होता है हमारे पास बिना बुझा चूना, और ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। ये विलियन का नाम है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील होती है, लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। तो वो रंग क्यों बदल जाता है, और उसके लिए समीकरण लिखिए। तो क्या होता है, जब लोहे की कील है, लोहा क्या होता है? एक भारी है, और जब हम उसको कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो लोहा क्या करता है? कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित करने की वजह से क्या हो जाता है, उसका विलियन जो होता है उसका रंग बदल जाता है। नीला रंग जो है समाप्त हो जाता है और वो हरे रंग के अंदर बदल जाता है। जैसे क्या होता है, लोहा हमारे पास क्या होता है? Fe प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर होता है Cu और सल्फेट होता है SO4। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो लोहा है वो ज्यादा शक्तिशाली है, क्या करता है? ये कॉपर को यहाँ से हटा देता है। इसकी जगह पे ये खुद आ जाता है Fe और ये आगे SO4। तो FeSO4 और प्लस में कॉपर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसका रंग जो है बदल जाता है। पहले इसका रंग था नीला, और नीले रंग से बाद में हो जाता है ये हरे रंग के अंदर बदल जाता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो उसका रंग क्यों बदलता है? क्यों बदलता है? क्योंकि जब लोहा होता है वो क्या कर देता है? कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, इसलिए उसका रंग बदल जाता है। उसके बाद दिया गया है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 के बीच की अभिक्रिया से भिन्न द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो एक तो होता है सिल्वर नाइट्रेट, एक होता है सोडियम क्लोराइड। तो एक तो होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। जब हम इन दोनों की रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसके ऊपर मान लिया प्लस है, इसके ऊपर हमने माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका प्लस और इसका माइनस दोनों जुड़ेंगे तो AgCl बनेगा। एक तो बनेगा हमारे पास AgCl प्लस दूसरा इसका प्लस और इसका माइनस, तो इसका प्लस और इसका माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहता है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है? समीकरण दिए गए हैं। समीकरण के अंदर क्या कहता है, देखिए पहला जो समीकरण है वो दिया गया है 4Na प्लस O2। 4Na प्लस O2 आगे जाके बनाता है 2Na2
2Na2। तो यहाँ पे बताना है किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है। देखिए यहाँ पे सोडियम था अकेला, ये Na अकेला था, सोडियम अकेला था। यहाँ से जैसे ये यहाँ पे गया पहुंचा है तो इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसका क्या होता है, उपचयन होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो सोडियम को हम क्या लिखेंगे, सोडियम का यहाँ पे उपचयन हुआ है। उसके बाद दूसरा जो है उसमें कहता है कि CuO प्लस में H2, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है। देखिए एक तो बनता है कॉपर Cu और प्लस में बनता है H2O, पानी, जल बनता है। अब यहाँ पे किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है वो बताना है। देखिए यहाँ पे तो कॉपर के साथ था ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो यहाँ बच गया कॉपर अकेला, ऑक्सीजन इसका गायब हो चुका है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब वहां पे होता है इसका अपचयन। ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। अब यहाँ पे देखिए H2 अकेला था, हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका क्या हुआ है यहाँ पे उपचयन। तो एक का अपचयन हुआ है और एक का उपचयन हुआ है। इसी तरह से उसके बाद 9th क्वेश्चन है सम है। उसके अंदर क्या कहता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो पता भी होगा ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या होती है। दो अभिक्रिया होती है, दोनों का एक एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो क्या होती है, तो ऊष्माक्षेपी थी और दूसरी जो थी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी के अंदर तो क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा जो है वो पैदा होती है। और ऊष्माशोषी के अंदर क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा की क्या होती है यहाँ पे कमी होती है और यहाँ पे क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर ऊष्मा खर्च होती है, उसके अंदर ऊष्मा की कमी होती है, ह्रास होता है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों का उदाहरण लेना। अगर ऊष्माक्षेपी को हम लेकर चलते हैं तो क्या होता है, कोक का दहन होता है। कोक का दहन, कोक का मतलब होता है कोयला, कोयला होता है कार्बन। और जब दहन होता है, दहन का मतलब होता है जलाना, जलाया जाता है। तो किसकी उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धुआं। और प्लस में क्या पैदा होगा, यहाँ पे ऊष्मा पैदा होगा। और प्लस में क्या पैदा होगा, प्रकाश पैदा होगा। तो जब भी हम कोयले को जलाते हैं तब वहां पे ऊष्मा का निर्माण होता है। दूसरा अगर मीथेन है, मीथेन को जब भी हम जलाते हैं, हमारे जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस को भी हम जब जलाते हैं तब भी क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। तो वो भी इसका उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा जो है ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो थे, एक N2 था प्लस में O2 था। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, ये ऐसी कंबाइन नहीं होती है, कैसे कंबाइन होती है, तो हम इनको गर्म करते हैं तब ये कंबाइन होती है। जब इनको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, जब इनको ऊर्जा दी जाती है, जब इनको ऊष्मा दी जाती है तभी ये कंबाइन होती है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो N2 प्लस में O2 जब दोनों को जोड़ा जाता है तो बनता है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, फिर NO, NO इसके आगे लगा दिया तो 2NO, नाइट्रस ऑक्साइड का ये निर्माण करते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, शोषण जो होता है। शोषण क्या होता है, एक शोषण है और एक श्वास होता है। ये श्वास होता है, इसको तो हम कहते हैं सांस लेना। और जो ये शोषण होता है, ये शोषण होता है जो हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं उसके पचने की क्रिया, उसके पचने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, शोषण कहा जाता है। तो शोषण कैसे होता है, जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी हम भोजन ग्रहण करते
करते हैं तो वो भोजन हमारी अमाशय के अंदर जाता है, और अमाशय के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर उसको तोड़ता है, और उसको तोड़ने के बाद क्या होता है, ऊर्जा पैदा होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हमारी ब्रेड होती है, जब उनको हम ग्रहण करते हैं तो प्रक्रिया के द्वारा, हमारी शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा उसका पाचन होता है। पाचन होने से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का वहाँ पे निर्माण होता है, न कि वहाँ पे ऊर्जा की कमी होती है। तो इसलिए क्या कहा गया है, श्वसन को एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा गया है। तो क्या होता है, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन के अंदर टूटता है। फिर जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो जो वसा होती है, ग्लूकोज होती है, वो टूटकर क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ऊर्जा वहाँ पर पैदा होती है। ऊर्जा पैदा होने की वजह से ऊष्माक्षेपीय जो श्वसन है उसको क्या कहा गया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा गया है। जैसे ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज ही टूटती है C6H12O6। जब इसको हम तोड़ते हैं तभी किस किस के अंदर टूटती है, किसकी उपस्थिति में टूटती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटती है। जब हम सांस ग्रहण करेंगे तभी टूटेगी। अगर सांस अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज जैसी है वैसी ही रहेगी। तभी किस किस के अंदर टूटती है। अब ऑक्सीजन हमने ग्रहण की है तो बाहर हम वापस क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो एक तो टूटेगा CO2 के अंदर, प्लस दूसरी चीज बढ़ती है पानी शरीर के अंदर, और तीसरी चीज जो बढ़ती है वो क्या बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए क्या कहा गया है, इसको एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा गया है श्वसन को। बस बहुत है।